हेलो स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों के साथ हिंदी में सगुण भक्ति काव्यधारा जो है उसमें राम भक्ति शाखा के जो इम्पोर्टेंट कवि हैं उन पर विस्तार से चर्चा करूँगी। आप लोगों के एग्ज़ाम दिसंबर जनवरी में ये होने का सुनिश्चित हुआ है, शायद आप लोगों को जानकारी होगी। तो हम लोग साथ मिलकर अपनी तैयारी को आधार देते हुए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जिसमें मैं आप लोगों को पहले से ही पढ़ा रही थी, आज मैं उन इम्पोर्टेंट जो लेखक हैं भक्ति काल से हमेशा बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट लेखकों पर मैं आज चर्चा करूंगी आपके साथ। आइए देखते हैं। प्रमुख राम भक्त कवि कौन कौन से हैं? रामानंद, अग्रदास, ईश्वरदास, तुलसीदास, नाभादास, सेनापति और केशवदास। केशवदास को हम रीतिकाल में भी पढ़ते हैं और राम भक्त कवि होने के कारण हम इनको सगुण भक्ति काव्यधारा की राम भक्ति शाखा में भी इनका अध्ययन हम करेंगे। गौड़ राम भक्त कवि कौन कौन से हैं? प्राणचंद चौहान, माधवादास चारण, हृदय राम, नरहरि बारहट, लालदास, कपूर चंद त्रिखार। ये गौड़ राम भक्त कवि हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें ये आपके रामानंद, ईश्वरदास, तुलसीदास, नाभादास और केशवदास सेनापति इंपॉर्टेंट कवि हैं। तो देखेंगे नोट्स के माध्यम से क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारी परीक्षा के हिसाब से। टिप्पणी में विष्णुदास प्रथम राम भक्त कवि हैं, ये शायद आपको जानकारी ना हो कि विष्णुदास को प्रथम राम भक्त कवि माना जाता है, जिन्होंने वाल्मीकि रामायण का हिंदी रूपांतरण सबसे पहले किया था। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं महाभारत कथा, रुक्मणी मंगल, स्वर्गारोहण, स्वर्गारोहण पर्व और स्नेह लीला। ये इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस की। आगे मैंने संप्रदाय पे पिछले वीडियो में आपसे चर्चा की थी। रामावत संप्रदाय के संस्थापक रामानंद को माना जाता है। हिंदी में राम का परंपरा के प्रथम पुरस्कारकर्ता माने जाते हैं। कौन? रामानंद। रामावत संप्रदाय के लोग बैरागी नाम से भी जाने जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है कि रामावत संप्रदाय के लोग बैरागी नाम से जाने जाते हैं। और रामावत संप्रदाय की जो स्थापना वो किसने की? रामानंद जी ने की। और प्रथम जो राम भक्त कवि हैं वो विष्णुदास माने जाते हैं। अगले इंपॉर्टेंट कवि हैं अग्रदास। अग्रदास का समय है 1500 से 1556 ईस्वी के आसपास उनका माना जाता है। अग्रदास की भक्ति माधुर भाव की थी, ठीक है। इन्होंने रसिक संप्रदाय का प्रवर्तन किया, तो आपको संप्रदाय भी याद रखना है। इनका संप्रदाय कौन सा था? रसिक संप्रदाय, ठीक है। भक्ति भावना कैसी थी? माधुर भाव की थी, ठीक है। अग्रदास स्वयं जानकी जी को सखी मानकर अपना अग्र अली लिखते थे। अपना नाम क्या लिखते थे? अग्र अली। गुरु कृष्णदास पैरी थे इनके। भाषा ब्रजभाषा थी। प्रमुख रचनाएं इनकी ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, पदावली, अष्टयाम या रामाष्टयाम, हितोपदेश भाषा। ये इंपॉर्टेंट इनके ग्रंथ हैं, ये रचनाएं। अब गुरु शिष्य परंपरा में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, देखेंगे किस तरह से कौन किसका गुरु है और कौन किसका शिष्य है। तो प्रियदास के जो गुरु हैं वो नाभादास है। नाभादास के गुरु अग्रदास है। अग्रदास के गुरु कृष्णदास पहरी हैं। कृष्णदास पहरी के गुरु रामानंद है। रामानंद के गुरु राघवानंद है। राघवानंद के गुरु रामानुजाचार्य हैं और रामानुजाचार्य के गुरु कांचीपूर्ण है। ये गुरु शिष्य परंपरा है जिसको आप नोट डाउन कर लेंगे और इससे आप गुरु शिष्य परंपरा में कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अगले इंपॉर्टेंट राइटर है ईश्वरदास। ईश्वरदास का जो समय है 1480 ईस्वी, ठीक है, माना जाता है। ये दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समकालीन थे। प्रमुख ग्रंथ इनका है भरत मिलाप, राम काव्य से संबंध रचना है, ठीक है, राम काव्य से रिलेटेड। इसका उल्लेख काशी नगरी पिचाणी सभा के खोज विवरण में हुआ है। इसमें दास भक्ति का चित्रण है। इनकी इंपॉर्टेंट रचना अंगद पैज है। इसमें रावण की सभा में अंगद के पैर जमाकर हट जाने का वीर रस का पूर्ण वर्णन मिलता है। अगला रामजन, इंपॉर्टेंट रचना है। स्वर्गारोहिणी कथा, इसमें ईश्वरदास की भक्ति का रूप स्पष्ट हो जाता है। अभी हमने एक रचना आपके साथ और चर्चा की थी जिसमें आपकी रचना जो मैंने चर्चा की थी वो थी स्वर्गारोहण पर्व। तो देखिए ये आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, ये मैंने आपसे डिस्कस किया। स्वर्गारोहण और स्वर्गारोहण पर्व। और ईश्वरदास की जो रचना है वो स्वर्गारोहिणी कथा है। तो आपको दोनों में डिफरेंस याद रखना है। ये स्वर्गारोहिणी कथा है और जो मैंने आपके साथ डिस्कस की विष्णुदास की जो रचनाएं हैं वो स्वर्गारोहण और स्वर्गारोहण पर्व है, दोनों में डिफरेंस है। तो ये कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है ये प्रश्न आपका। आगे देखेंगे स्वर्गारोहिणी कथा, इसमें ईश्वरदास की भक्ति का रूप स्पष्ट हो जाता है। एकादशी कथा, ये इनकी रचना है। सत्यवती कथा, यह एक प्रेम आख्यानक रचना है। रामकाव्य से संबंध इनकी 3 कृतियां हैं इंपॉर्टेंट जो है, भरत मिलाप, अंगद पैज और रामजन, ठीक है। आगे देखेंगे इन रचनाओं के आधार पर ही ईश्वरदास को राम भक्ति परंपरा में स्थान दिया जाता है।
अगले इंपॉर्टेंट राइटर है नाभादास, इनके गुरु हैं अगरदास। मैंने गुरु शिष्य परंपरा में आपसे चर्चा की, उससे आप देख के तैयार कर सकते हैं। इनका टाइम पीरियड 16वीं शताब्दी है। ये तुलसीदास के समकालीन थे। डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार नाभादास का उपनाम नारायण दास था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया, नारायण दास। ये ब्रजभाषा के कवि थे। इन्होंने 1585 ईस्वी के आसपास भक्तमाल की रचना की। इंपॉर्टेंट रचना इनकी प्रमुख ग्रंथ भक्तमाल, यह इनका प्रथम ग्रंथ है। इसमें 200 भक्तों के जीवन चरित्र का वर्णन है और ये जीवन चरित्र 3 से 16 छंदों में वर्णित है। तो 200 भक्त कवि को उन्होंने जीवन चरित्र का इसमें वर्णन किया है, किसमें? भक्तमाल में। अगली जो रचना है वो है अष्टयाम। नाभादास ने 2 अष्टयाम लिखे, एक गद्य में और दूसरा पद्य में। अष्टयाम गद्य में इन्होंने भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन किया। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन किस में किया गया है? तो अष्टयाम में किया गया है। कौन से अष्टयाम में? गद्य में। अगले राइटर है प्रियदास। इनके गुरु कौन है? नाभादास। पीछे मैं चर्चा कर चुकी हूँ इस पर, गुरु शिष्य परंपरा पर। प्रियदास ने भक्तमाल की टीका लिखी हुई है। और अगले जो राइटर मेरे रहेंगे इंपॉर्टेंट, जिससे बहुत सारे प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, मैं तुलसीदास को जो विस्तार से मैं डिस्कशन होगा उस पर चर्चा करूंगी। और तुलसीदास राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, ये सभी को पता होगा। तो तुलसीदास पे मैं विस्तार से आपका लेक्चर लेकर आऊंगी और इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी तक परीक्षा में किस तरीके से पूछे गए हैं उन पर भी मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगी। आज मैंने जो नया टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, आई होप आपको वो अच्छा लगा होगा।